हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका सिर भारी सा हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों होता है, ऐसा क्या होना नॉर्मल है, क्या क्या कारण होते हैं इसके और आप इस दौरान क्या क्या कर सकते हैं, वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बेहोश से आप हो रहे हैं या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भारीपन आपको महसूस हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इनफैक्ट 75% से ज़्यादा लेडीज़ के साथ में ऐसा होता है। अब ये हो सकता है कि किसी को थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, किसी को थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन होता सबके साथ में है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप देखेंगे जैसे आपका पहला, दूसरा, तीसरा महीना होता है, उसमें ये थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके साथ में हो रहे होते हैं। तो इस टाइम पे आपके साथ ज़्यादा होता है, धीरे धीरे करके कम हो जाता है। हालांकि कुछ लेडीज़ के साथ में ऐसा भी होता है कि पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपके साथ में ये चीज़ चलती है, बट काफ़ी लोग के साथ में ये कम भी हो जाता है। तो क्या क्या कारण होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा होता है, नोजिया का प्रॉब्लम हो रहा होता है, और आप फील करोगे जैसे ही आप वॉमिट करते हो, जैसे आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि आपको वॉमिट सा लग रहा है, तब आपको थोड़ा ज़्यादा चक्कर आने जैसा लगता है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, वॉमिटिंग, नोजिया की प्रॉब्लम की वजह से, इन सब की वजह से ऐसा आपको फील होता है। उसके अलावा क्या होता है, जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है अंदर, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी मैच्योर होती है, वैसे वैसे जब आप ज़्यादा देर तक बैठते हो, जब आप ज़्यादा देर तक अपने बैक पे लेटे रहते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उस केस में भी आपको चक्कर आने जैसा हो सकता है। तभी सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको बैठना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक टांगे लटका के आपको नहीं बैठना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक आपको खड़े भी नहीं रहना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूसली एक ही पोजीशन में आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं रहना चाहिए। अगर आप लेट रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लेफ्ट साइड पे आप लेटिए, ये बिल्कुल सेफ होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा काम अगर आप कर लेते हैं कॉन्टिन्यूसली, काफ़ी देर तक आप काम करते रहते हैं, उस टाइम पे भी आप देखते हो कि आपको चक्कर आने जैसा हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। उसके अलावा कुछ कुछ प्रॉब्लम और भी जो चल रहे होते हैं, बीपी का प्रॉब्लम कई बार इस टाइम पे हो जाता है हमारे साथ में। बीपी आप देखोगे काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब भी आपको ऐसा फील हो सकता है। शुगर लेवल भी आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इस टाइम पे आ जाता है, अप डाउन होता रहता है, तब भी आपको ऐसा फील हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब आपको चक्कर आने जैसा लगता है, जब आपको भारीपन सा लगता है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो इसके लिए, जिस टाइम पे आपको ऐसा फील हो रहा है, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। अच्छा, आपको क्या क्या करना है इस टाइम पे? आप देखिए, जब आपको चक्कर आ रहे हैं, जब आपको भारीपन लग रहा है, कि आप कोई काम कर रहे हैं उस टाइम पे, उस काम को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। अगर पॉसिबल हो सकता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा लेट जाइए। मैंने पहले भी बताया कि कोशिश कीजिए कि लेफ्ट साइड पे लेटिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अच्छा, इस टाइम पे अगर आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं और आपको चक्कर आने जैसा लग रहा है, तो एकदम क्विक बॉडी को रिएक्शन मत दीजिए, एकदम जल्दी से कुछ मत कीजिए कि आप खड़े और फटाफट से बैठ रहे हैं। स्लोली स्लोली कीजिए ताकि बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम कहीं बाहर गए होते हैं, कहीं क्राउडेड प्लेसेस में होते हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, या घर में भी कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब जैसे जैसे आगे गर्मी आएगी तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, हम बाहर निकलते हैं, धूप में एक्सपोजर होता है, तो कई बार ओवर हीटिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से भी आपको चक्कर आ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, टेम्परेचर को नॉर्मल करके रखिए रूम के जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, वो होता है कि आप काफ़ी देर तक भूखे रहते हैं, आप काफ़ी देर तक कुछ स्नैक नहीं लेते हैं। प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड होता है कि हर 2 घंटे में आप कुछ खाइए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसी टाइम पे थोड़ा सा हेल्दी स्नैक ले लीजिए, थोड़ा सा जूस ले लीजिए, थोड़ा सा फ्रूट ले लीजिए, उससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इन सब चीज़ों के अलावा आप कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथ्स वेयर ना करें, थोड़े से लूज़ कपड़े पहनिए, इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा वो आराम देंगे। डाइट की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो आयरन रिच फूड आप उसमें लीजिए, कई बार खून की कमी की वजह से भी चक्कर वगैरह आते हैं। उसके अलावा जितने भी सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं या कुछ और दवाइयाँ हो सकती हैं जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की हैं, रेगुलर बेसिस पे वो लेते रहिए। उसके अलावा वॉमिटिंग, नोजिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से
क्या है कि आप वॉमिटिंग और नोज़िया के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। उससे क्या है कि वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और वॉमिटिंग नोज़िया जब कम होता है तो उसके साथ में आपका चक्कर आना भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ ही साथ पानी बराबर से पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए। डिहाइड्रेशन की वजह से भी कई बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बाहर जाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ऐसे टेम्परेचर में रहिए जो आपकी बॉडी के लिए थोड़ा सा नॉर्मल हो, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली नॉर्मली हमको जैसे चक्कर आते हैं, भारीपन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से हो गया, शुगर लेवल ड्रॉप होने की वजह से हो गया, कुछ नहीं खाने की वजह से हो गया, जितनी भी चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की उन सब के बारे में। और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको फीवर भी हो रहा है साथ में, या आपको अगर कुछ अलग सिम्टम लग रहे हैं, आपको लगता है कि अब आप गिर जाओगे, या आपको लगता है जब आपको चक्कर आते हैं तो आगे बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चक्कर आना बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार आप गिर भी सकते हो, और गिर सकते हो तो आप इंजर्ड हो सकते हो, आपको चोट लग सकती है, आपके बेबी को चोट लग सकती है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके साथ में, प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। नॉर्मल होता है तब नॉर्मल होता है जब थोड़ा बहुत आपको लगा और फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो गया, तब तक ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली चक्कर आते जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।